मैं जैस्मिन नाज। आइए जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का इतिहास के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आए पर्यटक अंग्रेजों की शाही विरासत विक्टोरिया मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाते। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया और यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यह जटिल स्मारक न केवल भारत में ब्रिटिश शासन की गवाही देता है बल्कि इंडो सरासैनिक रिवाइवलिस्ट शैली में परिष्कृत और उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण के रूप में सामने आता है। विक्टोरिया मेमोरियल में विभिन्न गैलरी है, जिसमें रॉयल गैलरी में जेनसेन और विंटर हाल्टर की उत्कृष्ट कृतियां हैं, जो कुशलता से प्रिंस अल्बर्ट के जीवन को दर्शाती है, जबकि कोलकाता गैलरी देश की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। हरा भरा और सुव्यवस्थित गार्डन जो 64 एकड़ में फैला है, इसमें कई मूर्तियां हैं। रात के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच यह स्मारक बेहद खूबसूरत दिखती है। अगर आप भी ब्रिटिश काल से जुड़ी चीजों से रूबरू होना चाहते हैं तो हम अपने आर्टिकल में आज आपको यात्रा कराते हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की। इस स्मारक में मौजूद गैलरी, गार्डन आदि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे इस खूबसूरत स्मारक की यात्रा करने में आपको आसानी होगी। इस भव्य स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण दिलचस्प है। यह आश्चर्यजनक रचना लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज है और भारत में रानी के 25वें वर्ष के शासनकाल के स्मरण के लिए बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद रानी भारत की फिगरहेड बन गई थी और 1901 में उनकी मृत्यु तक देश पर सफलतापूर्वक शासन किया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाएगा वह विशाल होना चाहिए। जानकर आश्चर्य होगा कि असल में विक्टोरिया मेमोरियल को बनने के लिए धन भारत के लोगों से जुटाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल बनने में पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आया था। किंग जॉर्ज वी और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी और स्मारक अंततः 1921 में आम जनता के लिए खोला गया था। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम एमर्सन हैं। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो सरासैनिक शैली में प्रस्तुत किया। 164 फीट ऊंची इमारत सफेद रंग के मकबरा मार्बल के साथ बनाई गई है, जिसे जोधपुर और राजस्थान से लाया गया था। विशाल गार्डन 64 एकड़ में फैली हुई है, जिसे डेविड पेन और लॉर्ड रेडडेल ने डिजाइन किया था। 64 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्मारक के आसपास के भागों को डेविड पेन और रेडडेल द्वारा डिजाइन किया गया है। बाग का रखरखाव बागानों की 21 सदस्य टीम करती है। उत्तर में गेट की ओर कांस्य में रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा है। सर जॉर्ज फ्रैम्पटन का एक उत्पाद रानी को उनके सिंहासन पर बैठे हुए चित्रित करता है। दक्षिणी भाग में स्मारक मेहराब के नीचे किंग एडवर्ड सेवन की कांस्य प्रतिमा देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी स्थापित करने की पहल भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर एस नूरुल हसन ने की थी, जिनका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। गैलरी में आर.बी. दत्ता द्वारा बिपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन राय, कलकत्ता और हावड़ा के बीच पोंटून पुल, कार्ड प्लेयर भवानी चरण लाहा द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर, श्रीमती बेल्नोस द्वारा पाइकरिया पेडलर्स, बेनी माधव भट्टाचार्य द्वारा देवी काली की मशहूर पेंटिंग्स यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ एक पियानो है, जिसे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था जब वह 10 साल की थी। हाल ही में पियानो को विक्टोरिया मेमोरियल की सेंट्रल गैलरी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ पर रखी एक राइटिंग डेस्क भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है, जिसका उपयोग क्वीन विक्टोरिया ने विंडसर कैसल में किया था। जयपुर जुलूस यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल से बनी चित्रकला है। इसमें 1876 में राजा एडवर्ड सेवन को अपने राज्य का दौरा करते हुए दिखाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल गैलरी मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपए है, जबकि विदेशियों के लिए यह 500 रुपए है।
12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों और सेना के जवानों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल परिवहन के सभी साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा से इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल सर्दियों के महीनों में यात्रा करने के लिए आदर्श है। नवंबर महीने से फरवरी के अंत तक विक्टोरिया मेमोरियल में भीड़ आना शुरू हो जाती है।